तो दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी आपको किन्नौर कैलाश यात्रा की पूरी जानकारी और हम शेयर करेंगे आपके साथ अपनी यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हर हर महादेव। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा, अभी हम आए हुए हैं किन्नौर कैलाश की यात्रा के लिए। और अभी जो महीना है वो है अगस्त का, और जो डेट है वो है 8 अगस्त। और ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे किन्नौर कैलाश यात्रा के बारे में। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं किन्नौर कैलाश यात्रा इस महीने या नेक्स्ट ईयर या इस महीने के बाद, तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप किन्नौर कैलाश यात्रा कैसे कर सकते हैं। और अ, जो इस पूरी यात्रा का प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, और आप कैसे ये यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, या अपने आप अकेले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी आपको जैसे दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, मैं अभी बैठा हूँ गणेश गुफा या गणेश पार्क कह सकते हो आप इस जगह को। और ये जो जगह है ये है इस ट्रैक का मिड पॉइंट। लाइक आप बेस कैंप भी कह सकते हो, मिड पॉइंट भी कह सकते हो, बिकॉज यहाँ आपको रुकना पड़ता है एक रात के लिए। बट अभी हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है और हम यात्रा करके वापस आ चुके हैं। तो मैंने सोचा अभी हम अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो अभी हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट एज इन हमने ऊपर जाके दर्शन कर लिए हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, धूप भी नहीं है, हल्की बहुत ठंड है। और दर्शन हमारे हो गए हैं। अभी हम यहाँ रुके हैं 1 घंटे के लिए। यहाँ से हम जाएंगे वापस, और अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग हो रहा है 1 बजे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किन्नर कैलाश यात्रा के बारे में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और हम आपके इस पूरे वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन, और आपके जो डाउट्स हैं जो नॉर्मली लोग सर्च करते हैं कि ये यात्रा कैसे करें, क्या प्रोसेस है और कितने दिनों में कंप्लीट होगी, वो सारी देंगे। और ये जो वीडियो है ये थोड़ी अलग होने वाली है। मतलब इस वीडियो में मैंने अपना रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं की है कि अपना कैमरा ऑन करके हर चीज़ फेस के साथ रिकॉर्ड वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्लिप्स वाइज ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज अगर मैं लाइव ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसमें कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। एंड जो ये यात्रा है वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था हमें भी ट्राई करते हुए। इस वजह से मैंने पूरी लाइव ब्लॉगिंग नहीं की है। तो फिलहाल अभी हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। हम गणेश पार्क में बैठे हैं। और इस वीडियो के बाद, लाइक इस क्लिप के बाद, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि ये यात्रा कैसे होगी, कहाँ से शुरू होगी, और इसका क्या खर्चा आता है, आपको कहाँ स्टे करना है, और क्या प्रोसेस है, कितने दिन की यात्रा होगी, आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं और कैसे कंप्लीट कर सकते हैं यात्रा। आप बने रहिए इस वीडियो पे और नेक्स्ट क्लिप से आपको दिखना शुरू होगा सब कुछ। तो गाइज़ किन्नौर कैलाश अगर आप बाय रोड विज़िट करना चाहते हैं और आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से आपको अपनी राइड शुरू करनी है। और दिल्ली से आपको अम्बाला होते हुए वाया चंडीगढ़ से आपको टर्न लेना है शिमला की तरफ। शिमला से आपको थियोग नारकंडा से होते हुए रिकांगपियो के पास एक गांव है टेंगलिंग, वहां विज़िट करना है और वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। और अगर आप बाय गवर्नमेंट बस आने का प्लान कर रहे हैं दिल्ली या चंडीगढ़ से, आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 बसेस के ऑप्शन मिलते हैं। बसेस की टाइमिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और अगर आप प्लान कर रहे हैं बाय प्लेन या बाय ट्रेन आने का, तो आपको आना है चंडीगढ़ तक। चंडीगढ़ तक आने के लिए आपको हिंदुस्तान के दूसरे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और आप अपनी यात्रा चंडीगढ़ से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हमने की थी। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हमारी जो यात्रा थी वो हुई थी शुरू चंडीगढ़ से सुबह लगभग 6 बजे। और 6 बजे हम अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। चंडीगढ़ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। चंडीगढ़ से हम कसौली होते हुए हमने क्रॉस किया सोलन, और सोलन के साथ साथ हम पहुंच गए शिमला में। और शिमला लगभग हम अराउंड 9 बजे पहुंचे थे। और सुबह 9 बजे के नज़ारे शिमला के कुछ ऐसे हैं। और लगभग शिमला से 1 या 2 घंटे की दूरी के बाद असली एडवेंचर शुरू होता है। और आप देख सकते हैं किस टाइप के रोड है। तो मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप बाय रोड ही प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको बाय रोड ही प्लान करना पड़ेगा। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, अपनी व्हीकल में आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी लेके आएँ अपने साथ। बिकॉज
आप देख सकते हैं रोड की कंडीशंस। अभी जब हम गए थे तो थोड़ी बारिश हुई थी जिसकी वजह से रोड धंस गया था। और देखिए ऑन द स्पॉट यहाँ जेसीबी खड़ी रहती है हमेशा डेली बेसिस पे, ताकि अगर रोड बंद हो तो वो साथ साथ तुरंत खोल दें और ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज़ रोड्स की कंडीशन बहुत ही ख़राब है कुछ जगहों पे। लगभग लाइक 80% तो रोड बिल्कुल परफेक्ट है, बट स्टिल कुछ जगहों पे रोडों की हालत बहुत ही ख़राब है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप खुद ड्राइव करके आ रहे हैं तो गाड़ी वो लाएं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो, और वही बंदा ड्राइव करे जिसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है पहाड़ों पे चलाने का। और इसके बाद ये एक पोस्ट आती है जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की एंट्री और नंबर ऑफ़ पर्सनों की एंट्री करनी होती है और उन्हें बताना होता है कि आप किस वजह से यहाँ जा रहे हैं। तो इसके बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी और अभी हम पहुँचने वाले हैं किन्नौर के रोकांग पीओ शहर में। रोकांग पीओ के बाद हम टेंगलिंग में एंटर करेंगे और ये हम पहुँच गए किन्नौर गेट पे। ये है यहाँ का फेमस फ़ोटोग्राफ़ी पॉइंट, तो हमने भी थोड़ा फ़ोटो शूट किया है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पहुँच जाएँ तो समझ लीजिए आप किन्नौर में एंटर कर चुके हैं, आई मीन रिकांग पीओ के पास ही हैं। और ये रहा रिकांग पीओ का व्यू। आई मीन ये रिकांग पीओ के जो शहर है उससे 5 किलोमीटर पीछे का व्यू है, बिकॉज़ जो रास्ता है वो पहले ही कट जाता है टेंगलिंग गाँव का। तो इसलिए हम भी रिकांग पीओ नहीं गए, हम सीधा टेंगलिंग ही जा रहे थे। तो इसलिए हमने रास्ते में ये वीडियो बनाई। और उसके बाद ये आ गया है शोंगटोंग ब्रिज। और शोंगटोंग ब्रिज की ये पहचान है कि यहाँ से जो टेंगलिंग विलेज है वहाँ का रास्ता कटता है। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके बिकॉज़ ये जो ब्रिज है यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से नीचे से आपको पानी बहता हुआ दिखेगा। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ शोंगटोंग ब्रिज पे, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। आई मीन यहाँ से थोड़ा आगे जाके यहाँ मोड़ करता है और वहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं ऊपर, यहाँ से टेंगलिंग गाँव जाता है। और उसके आगे है ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे ही रहा हूँ उससे जो। तो दोस्तों लगभग 9 से 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं टेंगलिंग विलेज। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है टेंगलिंग विलेज। बहुत ही छोटा सा गांव है और सामने आपको पूरे माउंटेन्स दिखेंगे। ये नीचे जो है ये है गाड़ी की पार्किंग। और ये जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ पर रात को फ्री स्टे करने की व्यवस्था जो कि लोकल कमेटी द्वारा की गई है। आप रात को लेट आते हैं या मॉर्निंग में जल्दी आते हैं, आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 50 से 60 लोगों के स्टे करने की पूरी व्यवस्था है। आपको ब्लैंकेट्स, गद्दे और मोबाइल चार्जर तक की फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ फ्री लंगर की भी सेवा है, तो इसी के साथ आपको फ्री लंगर भी मिलता रहेगा तीनों टाइम का। और अगर आप हमारी तरह गेस्ट हाउस में स्टे करना चाहते हैं तो गेस्ट हाउस के यहाँ 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है 400 रुपये पर हेड और एक होता है 700 रुपये पर हेड। 400 रुपये पर हेड में आपको विदाउट फूड वो सिर्फ स्टे देते हैं, और 700 रुपये पर हेड बेस्ड में आपको वो विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट के साथ स्टे देते हैं। और अगर आपने विदाउट फूड स्टे लिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको नियर बाय बहुत सारे ढाबे और ये डेली नीड्स की शॉप मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया टेंगलिंग विलेज तक आने का प्रोसेस और यहाँ रहने का प्रोसेस। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको यात्रा कैसे शुरू करनी है। यात्रा शुरू करने से पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तब तो सब कुछ ठीक है, बट अगर आपके पास ऑफ़लाइन है तो आपको आना है और यहाँ लाइन पे लगना है सामने जो आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको ये एनओसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, आपको आपका मेडिकल अटैच करना है। मेडिकल अटैच करने के बाद आपको यहाँ फिर से मॉर्निंग में लाइन लगती है, यहाँ पर लाइन पे खड़े होना है। और लाइन पे खड़े होने के बाद ये जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं इनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जमा करानी है और ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये सब कुछ नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करते हुए आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ पर हेड फ़ीस पे करनी है, जो कि कमेटी के द्वारा फ़िक्स की गई है। आप ये अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी आपको देनी होती है, अगर आप ऑफ़लाइन करते हैं तब भी आपको देनी होती है। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, बट हमारी भी नहीं हो पाई थी बिकॉज़ सर्वर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है और बहुत ही जल्दी वो स्लॉट ख़त्म हो जाता है। तो हम भी लाइन में लगे, हमारे 3 से 4 घंटे ख़राब हुए उस दिन। और लाइन पे लगने के बाद यहाँ पे हमें ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमें ये टोकन मिले जो आपको सामने दिख रहे हैं। तो टोकन मिलने के बाद नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में सुबह 6 बजे यात्रा शुरू करने की परमिशन मिल गई थी और हमने सुबह यात्रा शुरू कर दी थी। मॉर्निंग में 6 बजे हमारे गेस्ट हाउस से ही रास्ता कटता है यात्रा का। और जो हमारे गेस्ट हाउस के ऑनर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें आधे रास्ते तक ड्रॉप करेंगे। आई मीन आधे रास्ते मीन्स जहाँ से उनके घर से और जो यात्रा का रास्ता है जो मिक्सअप होता है, उन्होंने कहा हम आपको वहाँ तक ड्रॉप करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अभी हम निकले हैं
अपने गेस्ट हाउस से उस रास्ते के लिए, और उस रास्ते के बाद वो हमें वहाँ से अलविदा करके हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। और ये जैसे आपको दिख रहा है, ये इस टाइप का कुछ रास्ता है। और अभी हमारा हो गया है ट्रैक शुरू, और हम कर रहे हैं ट्रैक बहुत ही खूबसूरत रास्ते से। जो हमारे गेस्ट हाउस वाले होस्ट है भैया, उन्होंने हमें छोड़ा है जो मेन ट्रैक का रास्ता है वहाँ पे। ये देखिए हर तरफ एप्पल ऑर्चर्ड है। और ये है पहला ब्रिज इस यात्रा का। यही वो खड्ड है जो नीचे टेंगलिंग गांव में जाता है। और हल्की हल्की बारिश भी गिर रही है। आई होप आगे ज़्यादा बारिश ना हो, हमें ट्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद आती है फर्स्ट चेक पोस्ट, जहाँ पर ये पुलिसकर्मी हमारा टोकन चेक करेंगे और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे कि कितने लोग जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं। और पुलिस पोस्ट क्रॉस करने के बाद आपको कई सारे गेस्ट हाउस दिखेंगे। आप वापसी के समय यहाँ पर स्टे कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सब अपना बंदोबस्त किया हुआ है सामान ऊपर से नीचे लाने का। और ये लोग आपको यहाँ सेब भी बेचेंगे अगर आप लेना चाहते हैं अपने रास्ते के लिए। 10 रुपये पर पीस ये सेब और बब्बू गोशा बेचते हैं। हमने भी लिए थे, बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, बिकॉज़ रास्ते में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है हेल्दी खाने का। ये देखिए हमने भी बिल्कुल लाल सेब लिया था। तो इसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू करी। और आप देखिए यात्रा का इस टाइप का कुछ रास्ता होता है। और इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा आखिरी ढाबा, बिकॉज़ इसके बाद जो ढाबा आता है वो लगभग 3 से 4 घंटे ट्रैक करने के बाद आता है। तो कई लोग स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट यहीं करते हैं। हमने भी यहाँ चाय पी थी और उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक पूरा पहाड़ आता है जो कि आपको स्ट्रेट वे ऊपर चढ़ना है और क्रॉस करना है, जिसमें लगभग 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी फ़िटनेस पे। तो आपको भी थोड़ा दिखाते हैं किस टाइप का रास्ता है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आपको चढ़ाई करनी होती है यहाँ से, जो कि ज़्यादा कठिन तो नहीं है बट कठिन है, बिकॉज़ जो आगे की यात्रा की चढ़ाई है वो इससे भी ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए मैं इसको अभी ज़्यादा कठिन नहीं बोलूँगा। तो इस टाइप का आपको रास्ता क्रॉस करते हुए पहाड़ चढ़ना है, और कुछ ऐसे आपको व्यू दिखेंगे रास्ते में। और ये है नेचुरल पानी रिफ़िल करने का जुगाड़, बिकॉज़ यहाँ पानी की बॉटल्स नहीं बेचते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं ये पानी की बॉटल बेचते हैं, बिकॉज़ यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, स्नैक्स मिल जाएंगे, बट आपको पानी यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से पानी रिफ़िल कर लीजिए, मैं आपको यही सजेशन दूँगा। और हमने लिया स्टॉप सबसे पहला, जो कि हम पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद जो ढाबा आया था वहाँ पे हमने पराठे मैगी खाई, और कुछ इस टाइप के दृश्य थे वहाँ के। यहाँ हमने थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया और अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। अब जो यात्रा थी वो लगभग आधे से 1 घंटे की बची थी, तो इसलिए सब फिर से बूस्टअप हो गए, लंच भी कर लिया, सब में पावर भी आ गई। और आप देख लिए हम किस हाइट पे पहुँच चुके हैं। टेंगलिंग जो विलेज है हमें पूरा नीचे दिख रहा है। और अब लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं गणेश गुफ़ा। तो ये आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ये नीचे सामने जो आपको दिख रहा है ये है कल्पा, और नीचे आपको टेंगलिंग दिख रहा है। और फाइनली हम पहुंच गए, आई मीन हमें दृश्य आ चुका है गणेश गुफ़ा का। ये जो बैकग्राउंड पे आपको दिख रहा है ये है गणेश गुफ़ा। बट स्टिल अभी हमें 15 से 20 मिनट और वॉक करनी है हमारे कैंप साइट तक जाने की। तो ठीक है, अभी आगे पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफ़ा, जैसे कि आपको सामने दिख रही है। गणेश गुफ़ा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी टोकन चेक कराने हैं और रजिस्ट्रेशन करानी है नेक्स्ट ट्रैक के लिए। और आज हमें रात को यहीं रुकना होगा। तो रात को रुकने के लिए आपको यहाँ लेने होंगे टेंट, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। कुछ इस टाइप के टेंट होते हैं। और जो यहाँ का फ़िक्स प्राइस गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है वो रखा गया है 1300 रुपीज़, 1300 रुपये पर हेड। और जिसके अंदर आपको एक डिनर, और जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जो अपना ट्रैक शुरू करेंगे उसके लिए वो आपको कुछ ब्रेकफास्ट पैक करेंगे। कुछ जो टेंट वाले हैं वो पराठे पैक करते हैं, कुछ लोग पुलाव पैक करते हैं आपके लिए। और जो यहाँ ये जो टेंट होते हैं यहाँ पर आपकी जो चाय होती है वो अनलिमिटेड होती है, आप जितनी मर्ज़ी चाय ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जनरेटर्स होते हैं, रात को आप अपना
फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। जनरेटर ये नॉर्मली 7 से 8 बजे के बीच में ऑन करते हैं, उसके बाद अपने आप ही आपको प्लग्स देंगे, आप अपने फ़ोन और अपने अदर चीज़ें चार्ज कर सकते हैं फुली। तो दोस्तों ये था हमारा गणेश पार्क तक का सफ़र, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। जो अब इसके बाद जो पार्ट शुरू होगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि गणेश पार्क से हम जो मेन शिवलिंग है वहाँ तक कैसे गए, जो कि जो मेन डिफ़िकल्ट पार्ट है इस यात्रा का वो है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उसके बारे में कि जो वो आगे की यात्रा है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर आप प्रॉपर फिट हो और आप कर सकते हो और आपके पास प्रॉपर गियर है, पानी की बॉटल्स वगैरह मेडिसिन अपनी लेके चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली, आई मीन ऊपर अभी एक कल या परसों हम यहाँ पर न्यूज़ भी आई थी कि किसी दिल्ली से कोई अंकल थे, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। उनकी जो एज थी अराउंड 59 थी। तो एनीवेज, आप जब भी आएँ तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ, और अगर आप फिट हैं अब तभी यहाँ से आगे जाएँ, बिकॉज़ यहाँ से जो आगे है वो ही सबसे ज़्यादा मेन डिफ़िकल्ट पार्ट है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसकी ये है कि यहाँ से हम जो यहाँ से परमिशन मिलती है रात को जाने की गणेश पार्क से, वो लगभग 12:30 से 1:30 बजे के बीच की मिलती है। लाइक कभी भी वो दे सकते हैं, डिपेंड करता है मौसम पे, और जो यहाँ पुलिस पोस्ट है उनके लाइक उनके हिसाब से ही हमें यात्रा शुरू करनी पड़ती है। बाकी जो टोकन वगैरह मैंने आपको दिखाया वो वहाँ पर वो एंट्री करेंगे, और जब आप एग्जिट लेते हैं तो आपको वहाँ पर अपनी उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम वापस आ गए हैं। सो एनीवेज, रात को 1 बजे हमारी यात्रा शुरू हुई थी, और उसके बाद के जो सीन्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखना शुरू हो जाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ दिखना शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर आपको इस वीडियो की माध्यम से कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ और आपका कोई क्वेश्चन कुछ और है, तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको यहाँ की पूरी आइटनरी दे सकता हूँ, वो भी फ्री में। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट है, जो भी क्वेश्चंस आप मुझसे अच्छी तरह वहाँ पूछिए, मैं आपको लाइक तुरंत रिप्लाई करूँगा, और आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करूँगा। सो शॉर्टकट मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि यहाँ पर आपको समझ नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। और अगर आपको आइटनरी चाहिए पूरी दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मुंबई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मैं आपको फ्री आइटनरी प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे, जिससे आपको बहुत ईज़ी होगा यहाँ की यात्रा प्लान करना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी यात्रा अरेंज करवाना चाहते हैं, यहाँ पे टूर गाइड, गेस्ट हाउस और जो भी चीज़ें होती है फैसिलिटीज़ लाइक पिकअप चंडीगढ़ से दिल्ली से, वो भी हम अरेंज करते हैं। अगर आपको उसकी भी कोई नीड हो, उससे उसके रिगार्डिंग भी कुछ हेल्प चाहिए हो, तब भी आप हमसे पूरा, हमारे पास पैकेज है पूरा अच्छे बजट में, आप उसके हिसाब से भी आप हमसे वो पैकेज ले सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम लेके चलते हैं आपको हमारी आधी यात्रा जो बची थी उसके पूरा प्रोसेस दिखाने। पर उससे पहले मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जो गणेश पार्क है वो कैसा दिखता है, बिकॉज़ अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, और जो अभी के नज़ारे हैं वो यहाँ के कुछ ऐसे हैं। ये देखिए, ये पूरा आपको सामने माउंटेन्स का व्यू दिखेगा, और ये सभी टेंट्स हैं जहाँ पर आप नाइट स्टे ले सकते हैं। और अगर आप वापस भी आते हैं और अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा माहौल है, बहुत ठंडी हवा है, और ये वो जगह है जहाँ से हम अभी अपनी जो दूसरी यात्रा शुरू करेंगे इस पहाड़ से ऊपर चढ़ के, जो कि आपको अभी नेक्स्ट क्लिप में दिखना शुरू होगी। तो ठीक है गाइस, आप वीडियो में बने रहिए और देखिए अपनी हमारी पूरी जर्नी जब तक कैसे ख़त्म होती है और हमने कैसे कंप्लीट की। आपसे मिलता हूँ मैं एंड में। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारी जो यात्रा थी वो शुरू हो गई थी रात के 1 बजे, और बिल्कुल अंधेरा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने जैकेट पहन ली। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप जैकेट अपनी एक कैरी कीजिएगा, बिकॉज़ रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और थोड़ी देर हम रुक गए, बिकॉज़ मॉर्निंग के टाइम ऑक्सीजन लेवल में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और इस टाइप की कुछ यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं कुछ रास्ते तक, जो कि आपको हेल्प करेगी रात को चलने में। इसके अलावा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हो सके तो अपनी टॉर्च वगैरह कैरी कर लीजिए, या अपने फ़ोन रात को चार्ज कर लीजिए, बिकॉज़ मॉर्निंग या रात जो भी आप कहिए, रात के 1 बजे जब आप ट्रैक शुरू करते हैं, आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि ये जो लाइट्स है ये हर जगह नहीं है, ये कुछ पार्ट तक है, उसके बाद आपको अपने टॉर्च और अपने फ़ोन के सहारे ही चलना पड़ता है, या जो आपके आगे दूसरे लोग हैं उनकी हेल्प लेके। और बीच में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पूरी फॉग ही फॉग है जो पूरे रास्ते में थी।
और रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब हम भी दूसरे लोगों की हेल्प से और अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्चों के हेल्प से हम आगे बढ़ते रहे। आप देख सकते हैं कितना मौसम का जो हाल था वो ख़राब हो गया था। बाकी दोस्तों जो मेन चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपनी वाटर बॉटल कैरी करनी है। लाइक स्टार्टिंग में आप भर के लेके आइए अपने कैंप साइट से। उसके बाद आपको रास्ते में जहाँ पर भी पानी दिखता है वहाँ से आप रिफ़िल कर लीजिए, बिकॉज़ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ऊपर प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, बिकॉज़ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और ऊपर पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी यहाँ शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको जहाँ पानी दिखता है वहाँ से अपनी बॉटल रिफ़िल कीजिए और पानी हमेशा अपने साथ रखिए। अगर आप ये ट्रैक कर रहे हैं कुछ इस टाइप की आपको वाटर क्रॉसिंग भी करनी पड़ेगी, जैसे भी आपको दिख रही है, पर टॉर्च है अगर आपके पास तो ईज़िली हो जाता है, नहीं तो आपके साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे बाद फाइनली सनराइज़ हो गया और जो कुछ नज़ारा था वो ऐसा था, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था सुबह का, जो मुझे लगा, जो मैं आपको सामने अभी दिखा भी रहा हूँ। जो पहाड़ थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद हमने अपना ट्रैक कंटिन्यू किया। जैसे आपको दिख रहा है पूरी स्ट्रेट चढ़ाई है जो हमें ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक बहुत ही स्पेशल फूल जिसका नाम है ब्रह्म कमल, और ये आपको किन्नौर और उत्तराखंड के कई ऊंचे पहाड़ों पे ही मिलेगा और इसे तोड़ने का जो जुर्माना है वो है 15,000। तो आप लोग भी इसे देखिए, इसकी पिक क्लिक कीजिए, पर इसे तोड़िएगा नहीं, नहीं तो आपको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो एनीवेज़ उसके बाद हमने कुछ इस टाइप के पत्थर या रास्ते, आप जो भी कहिए, उसे क्रॉस किया और बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये सब क्रॉस करना। बहुत ही आपको ध्यान से ये सब क्रॉस करना पड़ता है, बिकॉज़ पत्थर बहुत ही नुकीले हैं और जो उसके नीचे की जगह है वो बिल्कुल खाली है। अगर आपका कुछ सामान गया तो गया। तो ये सब क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए अपने पहले पड़ाव पे, जो था गौरी कुंड। ये जो आपको हमारे सामने दिख रहा है ये है गौरी कुंड। यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी बॉटल्स रिफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी मिलेगा रिफ़िल करने के लिए, जो कि आपकी ऊपर हेल्प करेगा। तो दोस्तों गौरी कुंड में कुछ समय बिताने के बाद अब हमने शुरू कर दी है मेन यात्रा, जो कि है लगभग यहाँ से 2 घंटे की। और ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है यहाँ का, बिकॉज़ यहाँ से हमें सीधा यहाँ पे जाना है पहाड़ पे और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट चढ़ाई है। अभी कुछ लोग जो वापस आ रहे हैं उन्होंने कहा है कि आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे ऊपर तक पहुँचने में। सो लेट्स सी कितनी देर लगती है हमें पहुँच के, और आपको दिखाते हैं फिर ऊपर पहुँच के। तब तक आप ये ग्लेशियर के नज़ारे लीजिए। तो कुछ इस टाइप का रास्ता है जो लास्ट के 2 से 3 घंटे बचते हैं। और वैसे इसे रास्ता कहिए, गुफा कहिए या चट्टानों के बीच से निकलना कहिए, बट आपको इन्हीं सब चीज़ों के बीच से निकलना होगा एक एक करके। और ऐसे से कुछ 3 से 4 पॉइंट्स आते हैं, जैसे आपको अभी दिख रहा है। देखिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहते हैं किसी पॉइंट पे जाके ये सब रास्ते, बट आपको करने पड़ेंगे अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं शिवलिंग तक। हमने भी किया, एक एक करके यहाँ से निकलना पड़ता है, जैसे कि आपको दिख रहा है मेरी वीडियो में। एक एक करके यहाँ से सब निकलते हैं, आने वाला एक और जाने वाला एक, और ये सब क्रॉस करने के बाद फाइनली हम लास्ट पड़ाव पे पहुँच गए, जहाँ पर ये रस्सी की हेल्प लेनी होती है आपको ऊपर टॉप तक जाने में। अब ये लास्ट के 100 मीटर बचे हैं जो हमें ऊपर जा। तो दोस्तों फाइनली 9 घंटे की बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डेंजरस ट्रैक के बाद हम पहुंच गए हैं किन्नौर कैलाश। तो दोस्तों अभी हम यहाँ जस्ट पहुँचे हैं और अब यहाँ देखते हैं हम कोई जगह बैठने की जहाँ पर हम आराम से बैठ जाएं। और अभी जो हमारा टारगेट है वो लगभग आधे से 1 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड करने का है। उसके बाद हम वापस नीचे जाएंगे और आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देंगे।
से एकदम से ऊपर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो अभी हम थोड़ा नीचे आ गए हैं और नीचे भी आप देख सकते हैं कितने बुरे हाल है। मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, जिसकी वजह से कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी ऊपर आ गए थे और उन्होंने लोगों को नीचे उतारना शुरू कर दिया, बिकॉज़ सेफ़ नहीं था ऊपर रहना। तो अब हम जा रहे हैं नीचे और नीचे जाके आपको मिलते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि आपको पता है, हमारी यात्रा हो चुकी है ख़त्म और अभी हम हैं गणेश पार्क में। और आई होप आपको सभी जो बची हुई इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई होगी इस पूरी वीडियो के माध्यम से। जो कि बाकी का जो ट्रैक बचा था, उसकी जो क्लिप्स थे, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, आई होप मैंने आपको सब कुछ ठीक से समझा दिया है। बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ डाउट या कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे वीडियो पे कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्लान योर ट्रिप। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरा 3 महीने के अंदर दूसरा कैलाश यात्रा का ब्लॉग है। जो पहला ब्लॉग है वो है मनी महेश का, और इस ब्लॉग के बाद मैं वो ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ लगभग 4 से 5 दिन बाद। आपको मेरे चैनल पे मनी महेश यात्रा का भी ब्लॉग मिल जाएगा, और उसकी भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई होप समझ आ जाएगी मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपको वो भी बहुत ईजी होगा अपना ट्रिप प्लान करना मेरे ब्लॉग को देखने के बाद। तो ठीक है गाइज, अब मैं करता हूँ ब्लॉग खत्म, बिकॉज अभी हम जाने वाले हैं वापस अपने गेस्ट हाउस में। और शायद अ, आज हम रात को निकल जाएं चंडीगढ़ के लिए। तो अब आई डोंट थिंक कोई इन्फॉर्मेशन बची है आपको बताने के लिए, बिकॉज अभी हम नीचे उतरेंगे। हमें जो लगभग टाइम लगने वाला है वो 3 से 4 घंटे का लगने वाला है। और अगर आपके थोड़े फिटनेस में, आपके भी फिटनेस ठीक है और आप ट्राई करते रहते हैं, आप भी सेम 3 घंटे में या 4 घंटे में नीचे उतर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, मैं करता हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म। और ये देखिए, बादल आ रहे हैं हमारी तरफ, ये अद्भुत नज़ारा गणेश पार्क का। तो ठीक है, मैं करता हूँ ब्लॉग खत्म। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, और आपको कराते हैं मनी महेश कैलाश के दर्शन और लेक के दर्शन। देते हैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय।